हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम रस के अवयव पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, भरत मुनि ने पंचम वेद में जिसे नाट्य शास्त्र का नाम दिया गया, उस नाट्य शास्त्र में यह रस निष्पत्ति का सूत्र प्रतिपादित किया था। इसमें उन्होंने रस के 3 अंग बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं रस के 3 अंग? 3 अवयव कौन कौन से बताए हैं? विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी। इन 3 अंगों की अवयवों की चर्चा भरत मुनि ने अपने इस सूत्र में की थी, और ये सूत्र भरत मुनि ने दिया था। कौन सा? विभावानुभाव व्यभिचारी दृश्य निष्पत्ति। इसमें विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी इन 3 अंगों की बात की गई है, और इनके संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। किनके संयोग से? विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी के संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है? रस की निष्पत्ति। ये किसने कहा था? ये भरत मुनि ने कहा था अपने सूत्र में। इन्होंने यहाँ पर स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। भरत मुनि ने अपने इस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। क्यों नहीं किया है? क्योंकि स्थायी भाव ही उपयुक्त विवादी के संयोग से रस रूप में परिणत होता है। इसी कारण रस सूत्र में इसका उल्लेख नहीं है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि इसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी का ही इसमें उल्लेख किया गया। अब देखिए, स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भावों के बारे में बताया गया। ये स्थायी भाव की विशेषताएं होती हैं कि ये जन्मजात हैं, मानव संस्कार से निर्मित होते हैं, वासनाओं से और हृदय की चित्तवृत्ति के रूप में ये हमें स्थायी भाव दिखाई देते हैं। ये वासना रूप में होते हैं। कौन होते हैं? स्थायी भाव होते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। ये सुषुप्त अवस्था में सोए रहते हैं। कौन सोए रहते हैं? स्थायी भाव। किस अवस्था में रहते हैं? सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। जगन्नाथ महोदय ने इन्हें लवणाकार की संज्ञा दी है। किन्होंने? जगन्नाथ महोदय ने लवणाकार की संज्ञा किसे दी है? स्थायी भावों की दी है। सुसुप्ति में विद्यमान अनुकूल अवसर पाकर जागृत हो जाते हैं। जैसे इन्हें अनुकूल अवसर मिलता है और ये जागृत हो जाते हैं। क्या? स्थायी भाव। सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, सोई अवस्था में रहते हैं, इनका पता नहीं चलता है, और लेकिन जैसे ही इन्हें अनुकूल अवसर मिला और मिलते ही ये तैयार हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। ये थे स्थायी भाव। ये मानव हृदय में वासना रूप में स्थित होते हैं, मूल भाव है, इसलिए इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या, स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है, जिसकी चर्चा हम दूसरी वीडियो में करेंगे। लेकिन रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय, निर्वेद, सम, ये स्थायी भाव हैं। इनकी शॉर्ट वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको वॉच कर सकते हैं। अब देखिए, विभाव क्या होता है? विभाव होता है कारण या हेतु। विभाव को क्या कहा जाता है? रसों का कारण या हेतु कहा जाता है। आस्वाद योग्य बनाने वाले कारण, उन्हें क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। आस्वाद योग्य, रसों को आस्वाद योग्य बनाते हैं, उन्हें कारण या हेतु कहा जाता है। इनको विभाव, कारण, हेतु और निमित्त, ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। भावों का विभावन करने, यानी इन भावों का विभावन करने और उन्हें आस्वाद योग्य बनाने वाले जो कारण होते हैं, ये विभाव कहलाते हैं। रति आदि स्थायी भावों को रस दशा तक पहुंचाने में इन विभावों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिस प्रकार हम देखते हैं दृश्य काव्यों में जो वाणी और अंगों के निपुण अभिनय द्वारा आश्रय कौन होता है? जिसके हृदय में स्थायी भाव रहता है, वो क्या होता है? आश्रय होता है। कि हृदय में स्थित स्थायी भाव को रस कोटि की ओर अग्रसर करने के लिए इन की जरूरत पड़ती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इस कारण इन्हें विभाव कहा जाता है। और विभावों के अभाव में स्थायी भाव हैं वो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। विभावों के अभाव में जो ये स्थायी भाव हैं, ये क्या होंगे? सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। और रस निष्पत्ति के लिए क्या होता है कि भावों का उद्बोधन अथवा अंकुरण ही पर्याप्त नहीं है, उसकी वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है बीज का अंकुरित होना। जिस प्रकार बीज हम डालते हैं, उसका अंकुरित होना है ही फल की उपलब्धि। नहीं कि बीज अंकुरित हो गया हमें फल मिल जाएगा, नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे? उस बीज से बने हुए पौधे में हमें धूप देनी पड़ेगी, हवा, खाद, पानी, तब जा कर के हमें क्या फल की प्राप्ति होगी। ठीक इसी प्रकार
रस की निष्पत्ति है। इसी के लिए विभाव आदि के साथ स्थायी भाव का संयोग होना बहुत जरूरी है। संयोग होगा तो रस की निष्पत्ति होगी। अब ये जो विभाव होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव होते हैं और उद्दीपन विभाव होते हैं। अभाव, मन के विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? भाव कहा जाता है। मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं और उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? भाव कहा जाता है। अनुभव देखिए क्या होते हैं? आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने के लिए उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं और उसकी बाहरी शारीरिक जो लक्षण होते हैं उन्हें अनुभव कहा जाता है। क्या होते हैं? आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न हुए उससे जो उसने शारीरिक चेष्टाएं की और बाह्य उसके शारीरिक जो लक्षण जो अनुभव हमें दिखाई दिए वो क्या कहलाएंगे? अनुभव कहलाएंगे। और भानुदत्त ने इसके 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? देखिए, कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य, सात्विक, अयंतनज। ये भानुदत्त ने अनुभव के 4 भेद बताए हैं। जिसमें कायिक का क्या होता है? जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं उनको कायिक कहा जाता है। जिसमें देखो कटाक्ष करते हैं, भौहें चलाना, आहें भरना, इशारे करना आदि, ये जो है आश्रय की जो कायिक चेष्टाएं हैं। वाचिक चेष्टाएं ये वाणी से संबंधित चेष्टाएं होती हैं। अपन भिन्न भिन्न रसों के अनुरूपों में अपने वचनों के द्वारा ये प्रकट की जाती हैं। आहार्य ये आश्रयगत वेशभूषा के द्वारा इन भावों का संबंध जो है वो आश्रय की वेशभूषा से होता है, जो भिन्न भिन्न रसों में के अनुरूप अपना रूप धारण करती हैं और इन्हीं से ही भावों का प्रकटीकरण होता है। नाटक में इसका आहार्य जो अनुभव है इसका बहुत ही विशेष महत्व है। अब सात्विक अयत्नज सत्व से उत्पन्न होता है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जो सात्विक जो अनुभव है इस पर क्या होता है? हमारा नियंत्रण नहीं होता है। बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कौन से अनुभवों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है? वो होते हैं सात्विक अनुभव। अब आगे चर्चा करते हैं संचारी भाव, जो रस निष्पत्ति सूत्र में दिए गए हैं। भरत मुनि ने इनके बारे में बताया। संचारी भाव जिन्हें व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस चारी। विशेष रूप से संचरण करने वाले भाव होते हैं संचारी भाव। अस्थिर मनोवृत्तियों के द्योतक होते हैं। अस्थिर मनोवृत्तियों के द्योतक कौन होते हैं? संचारी भाव होते हैं। व्याभिचारी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस अभिचारी। इसमें 2 शब्द हैं, वी प्लस अभिचारी, संधि विच्छेद होता है इसका, जिसका अर्थ होता है विशेष रूप से अभिचरण करने वाला। व्याभिचारी का अर्थ क्या होता है? विशेष रूप से अभिचरण करने वाला। संचारी का अर्थ संचरणशील होता है, इसका अर्थ है संचरणशील। अभिचरण और संचरण शब्दों में केवल थोड़ा सा उपसर्गों का ही हमें अंतर देखने को मिलता है, जिसका मूल शब्द चरण दोनों में प्रयुक्त हुआ है। इसमें भी हुआ है और इसमें चरण शब्द इसमें भी है, क्योंकि अभिचारी इसमें भी चरण शब्द का मेल हमें दिखाई देता है और संचारी में भी चरण शब्द का, तो दोनों में हमें चरण शब्द देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में व्यभिचारी के स्थान पर इस संचारी शब्द का प्रयोग अधिक शिष्ट और सांस्कृतिक माना जाने लगा है। धीरे धीरे इसका प्रयोग, संचारी भाव का प्रयोग ज़्यादा दिखाई देने लगा। ये स्थायी भावों की तुलना में कम समय तक टिकते हैं। कौन? संचारी भाव। व्याभिचारी भाव स्थायी भावों की तुलना में कम समय तक टिकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम देखते हैं कि श्रृंगार रस में स्थायी भाव रति, जिसकी रस की निष्पत्ति के बीच में ऐसे अनेक छोटे छोटे क्षणिक भाव आश्रय रस की आस्वाद्यता के लिए मानस में उत्पन्न होते हैं और मिटते चले जाते हैं। जैसे उत्पन्न हुए मिट जाते हैं, उत्पन्न होते हैं मिट जाते हैं, जिससे रति भाव तो पुष्ट होता ही है, किंतु वे क्या होता है? जिस प्रकार मेघाच्छन्न आकाश में मेघ छाए हुए हैं और बिजली चमकती है और चमक करके वापस लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार पानी में बुलबुले उठते हैं, मिटते हैं और चले जाते हैं। अपनी चंचलता और संचरणशीलता के कारण ही इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़कती है और एक बार दिखाई देती है, लुप्त हो जाती है। उसी प्रकार पानी में बुलबुले उड़ते हैं, मिटते हैं, दिखाई देते हैं। इसलिए इन्हें पानी के बुलबुले और बिजली की चमक की उपमा भी दी गई है। किन्हें? संचारी भावों को। संचारी भावों की किनकी उपमा दी गई है? पानी के बुलबुले और बिजली की चमक। अब देखिए, आलंबन की चेष्टाएं, इन्हें क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। आलंबन की जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें उद्दीपन कहा जाता है।
और आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। जिन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण संभव होता है वो कायिक अनुभाव होती हैं, और जिन क्रियाओं पर नियंत्रण संभव नहीं है, ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इन पर हमारा कौन नियंत्रण नहीं होता है, वो होते हैं सात्विक अनुभाव। यानी इन क्रियाओं पर अपना नियंत्रण नहीं रहता है। दोस्तों, वीडियो आपने हमारी वॉच की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी पसंद आ रही है।